हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, हमारा संविधान का भाग चल रहा था और संविधान में काफ़ी सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम भाग 3। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है जो 12 से 35 तक वर्णन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो मौलिक अधिकार है ये किस देश से लिया गया है। तो जो भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त अधिकार हैं उन अधिकारों को अमेरिका के द्वारा या अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो हमारे संविधान निर्माता थे वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित हुए और उनको लगा कि मौलिक अधिकार जो हैं वो हमें भारत में भी लाने चाहिए या भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त कराने चाहिए। तो इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिका से मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में वर्णित किया, उल्लेखित किया। ठीक है, और जो अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। तो देखिए, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मौलिक अधिकार और इन मौलिक अधिकारों के क्या महत्व है, क्यों प्रत्येक आदमी के लिए मौलिक अधिकार ज़रूरी होता है। ठीक है, वो सब जानेंगे। और अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है तो वो किस प्रकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकता है, कि कौन कौन सी प्रकार की याचिका यानी कि रिट्स, कौन कौन सी रिट्स होती हैं, कितने प्रकार की रिट्स होती हैं। ठीक है, वो सब हम इस टॉपिक पर यानी कि भाग 3 के अंतर्गत जानेंगे। ठीक है, हालांकि भाग 3 में 2-3 वीडियो हम करेंगे क्योंकि एक वीडियो में यदि किया जाए भाग 3 तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि भाग 3 जो है काफ़ी लंबा टॉपिक है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक हमको इसमें कवर करने हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात तो यह है कि मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिया गया है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है, कभी कभी सवाल ये पूछ लिया जाता है कि जो मैग्ना कार्टा है, यह कह सकते हैं हम कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार को ही क्या बोलते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो भारत का मैग्ना कार्टा भी किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ये इनका वर्णन जो है वो अमेरिका से यानी कि अमेरिका देश से लिया गया है। सारे मौलिक अधिकार जो हैं जिनका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है और भाग 3 के अंदर ये समाहित है। ठीक, अब बात करते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, कितने मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है, तो देखो, बात करते हैं हम जो मूल संविधान संविधान में 7 अधिकार दिए हुए थे, यानी कि 7 अधिकार थे। जो मूल संविधान था, मूल संविधान का मतलब ये है कि जिस टाइम संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था उस टाइम पर जो अधिकार थे उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या 7 थी। ठीक है, अब वो संख्या किस प्रकार थी, कौन कौन से अधिकार थे, वो यदि हम देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आता है समता का अधिकार। समता का अधिकार। कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है, जिस तरीके से ये समता का अधिकार है तो पूछ लेगा कि समता का अधिकार कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक है। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद होने चाहिए, इनके अनुच्छेद याद होने चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा जो हमारा अधिकार था, दूसरे अधिकार में था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। हम इन सारे के सारे अधिकारों को पूरे वर्णन से पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि 7 मौलिक अधिकार कौन कौन से थे और कौन सा अधिकार किस आर्टिकल में आता है। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद तक मिलता है। तीसरे नंबर पर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 और 24 में मिलता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर आता है चौथे नंबर पर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये मिलता है 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। फिर मिलता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29 और 30 अनुच्छेद में मिलता है। संस्कृति और धर्म संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में मिलता है। छठा आता है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये जो संपत्ति का अधिकार है ये आर्टिकल 31 में आता है। और जो 7वां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये मिलता है 32 से 35 तक। स्पेशली 32 में इसका ज़्यादा वर्णन किया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये हमारे 7 अधिकार थे जो मूल संविधान में वर्णित थे, ठीक है। कौन कौन सा? पहला समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। मतलब इसमें ये कहा गया था कि प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक भारत के नागरिक को जो विधि द्वारा या फिर विधि के समक्ष समानता और विधि का संरक्षण होना जरूरी है, या कह सकते हैं कि जो कानून है, कानून की नज़रों में अमीरी गरीबी, छोटा बड़ा, ऊंच नीच और जाति वगैरह इनके पक्ष या विपक्ष नहीं रखते हुए सबको एक समान देखना, सबको एक नज़र से देखना, ठीक है। तो ये समता का अधिकार में आता है आर्टिकल 14 से 18 तक, ठीक है। फिर आता स्वतंत्रता का अधिकार, हमें कहाँ जाना है, हम पूरे भारत में कहीं पर भी, यानी कि निवास की स्वतंत्रता हो सकती है, हमें बोलने की स्वतंत्रता हो सकती है। ये सारी की सारी जो स्वतंत्रताएं हैं वो आर्टिकल 19 से 22 तक दी हुई हैं, ठीक है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 14 वर्ष से कम जो आयु के बच्चे हैं उनको किसी भी फैक्ट्री या कारखानों में काम नहीं करने दिया जाता, क्योंकि उनके खिलाफ या उनके साथ शोषण किया जाता है। तो इसलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार यदि ऐसा कुछ होता है तो वो आर्टिकल 23 और 24 में उल्लिखित है, जिसको हम शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलते हैं। फिर आता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आप भारत में रह करके किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, ये हमें हमारे मौलिक अधिकार में शक्ति प्राप्त है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, तो इसकी कोई भी राज्य सरकार या कोई व्यक्ति हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा ये मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का। तो ये जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, हमारी क्या कल्चर होनी चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए, जो एक तरीके से शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो ये शिक्षा का अधिकार जो है वो 29 से 30 में है, यानी कि 29 और 30 आर्टिकल वो इसी से संबंधित है। फिर है आता है 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 31, इसको देखना है, जो आर्टिकल 31 में वर्णित है संपत्ति का अधिकार। ये जो मूल संविधान था, मूल संविधान में एक संवैधानिक अधिकार था, संवैधानिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब इसको क्या किया गया है, इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, ठीक है, ध्यान रखना, चलो मैं लिख रहा हूं, इसको क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को जो 44वां, ठीक है, अमेंडमेंट था, और ये जो हुआ था 1978 में हुआ था, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट जो संशोधन होते हैं उनका ईयर यानी कि सन पूछ लिया जाता है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से हटा करके, यानी कि आर्टिकल 31 से हटा करके और भाग 3 से हटा करके इसको भाग 12 के आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। और ये कैसा अधिकार बन चुका है, अब ये कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है, ठीक है।
तो ध्यान रखना आपको, जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल संविधान में मौलिक अधिकार था, लेकिन जब इसका दुरुपयोग होने लगा, कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने काफ़ी सारी ज़मीनें वो अपने अधिकार में, अपने अंडर में कर ली। तो क्यों? क्योंकि के संपत्ति का अधिकार है, हम कितनी भी संपत्ति का रख रखाव कर सकते हैं। जबकि क्या हुआ कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा भूमि हो गई और कुछ लोग इससे भूमिहीन हो गए। तो इसलिए फिर इस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 31 से हटा करके भाग 12 के आर्टिकल 300A में रख के कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और इस प्रकार अब यानी कि वर्तमान संविधान में जब हम देखते हैं तो वर्तमान संविधान में कितने अधिकार मिलते हैं? वर्तमान संविधान में कितने अधिकार मिलते हैं? अब सिर्फ 6 अधिकार हमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। ठीक है, और 7वां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। और इससे सवाल ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो यही संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो ये हमारे अधिकार हैं। अब इन अधिकारों को हम एक एक करके समझेंगे। जिस प्रकार से सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे समता का अधिकार। ठीक है, इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट है, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, वो सब हम समझेंगे। ठीक है, तो चलो देखिए करते हैं अब स्टार्ट। देखिए देखते हैं समता का अधिकार। समता के अधिकार में हमें हमारे कितने पार्ट हैं या कितने भाग हैं समता के अधिकार में? तो समता के अधिकार में प्रमुख 5 हमें अधिकार दिए हुए हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 14, जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण। मतलब कि विधि के द्वारा यानी कि विधि के समक्ष क्षमता, जो विधि है, विधि का मतलब यहाँ पर कानून है, तो कानून के समक्ष समता, क्षमता का मतलब समान, के कानून के समक्ष जो है वो सभी समान हैं, और विधियों का समान संरक्षण यानी कि सभी के लिए या सभी पर समान संरक्षण है। सभी की सुरक्षा समानता के यानी कि सभी को समान यानी कि बराबर बराबर सुरक्षा विधि के द्वारा प्रोवाइड की गई है। ठीक है, ऐसा जो है अनुच्छेद 14 कहता है। ठीक, या किसी प्रकार हम ऐसे बोल सकते हैं सिंपल भाषा में कि गरीबी अमीरी, ठीक है, गरीबी अमीरी ऐसा नहीं है कि कानून जो है वो गरीब के लिए कुछ और है और अमीर के लिए कुछ और है। ठीक है, इस तरीके का, या कह सकते हैं हम कि जो ऊंचा नीचा व्यक्ति है या जात पात का सिस्टम है, किसी के लिए अलग कानून है और जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए कुछ अलग कानून है। ऐसा कुछ नहीं है, गरीब अमीर सभी के लिए एक जैसा कानून है, समान संरक्षण देगा कानून, और सभी के सभी कानून के समक्ष जो है वो समान बर्ताव या व्यवहार उनके साथ किया जाएगा। ऐसा जो है वो अनुच्छेद 14 में कहा गया है। ठीक है, बात करते हैं आगे यानी कि बी पार्ट की। बी पार्ट में क्या है? जो अनुच्छेद 15 है वो ये बोलता है कि कोई किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक, जिस तरीके से जैसे सार्वजनिक दुकान है, होटल्स हैं, जो खाना खाने की दुकानें हैं इनमें, या फिर जो सार्वजनिक धार्मिक स्थल है या सार्वजनिक स्नान घाट हैं, उनमें किसी भी व्यक्ति को ना तो कोई व्यक्ति रोक सकता, ना ही उनको राज्य सरकार के द्वारा रोका जा सकता। क्यों? क्योंकि धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर जाने से नहीं रोका जा सकता। उनको मूल अधिकार है, वो वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ बताया मैंने कि दुकानों पर, जिस तरीके से अभी तुमने देखा होगा, या बहुत से लोग या बहुत सी जगह ऐसा देखने को मिलता है कि कोई अगर क्षेत्र है, भले ही वो सार्वजनिक क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर जो कुछ जो निचले दबके के लोग हैं उनसे अलग ही व्यवहार किया जाता है उनके साथ। तो जबकि संविधान में हमारा ऐसा नहीं है, किसी के खिलाफ जो है वो धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद बिल्कुल नहीं है। विभेद जो है वो निषेध है, ऐसा आर्टिकल 15 कहता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अनुच्छेद 16 में। अब अनुच्छेद 16 में क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अब इसमें क्या हुआ? लोक नियोजन के विषय में इसमें ऐसा है कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार यदि किसी भी कोई भी पद है और उस पद पर किसी व्यक्ति को नियोजन कर रही है या किसी व्यक्ति का यदि नियुक्ति होनी है, तो उस नियुक्ति में वो किसी को भी उनको नियुक्ति कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है
के जो धर्म या मूलवंश या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो लोग आएंगे वहाँ पर, तो उन्हें अवसर ना दिया जाए, उन्हें अवसर दिया जाएगा। और इस कारण से कि उनके या तो कारण जन्म स्थान का बना दे, या लिंग का, या मूलवंश का, या धर्म का, और ये कारण बता करके उसको अयोग्य ठहरा जाए। तो ऐसा उनको अयोग्य ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 16 कहता है कि सभी को यानी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता है, यानी कि कहीं पर भी आप किसी भी ऊंचे पद पर भी अप्लाई कर सकते हो, आपको क्या मिलेगा, आर्टिकल 16 ये अधिकार देता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है आर्टिकल 16 से। बात करते हैं फिर डी की, अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध। ठीक है, तो देखिए जो अस्पृश्यता का अंत है तो ये आर्टिकल 17 में कहा गया है, और अस्पृश्यता का जो अंत है उसको आप भली भांति जानते हो, यानी कि अनटचेबिलिटी जो खत्म हुई है वो आर्टिकल 17 है। आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति से जो छुआछूत वाले जो सिस्टम है वो नहीं रख सकते। ठीक है, ये सब आर्टिकल 17 में इस तरीके से निषेध बताया गया है। आगे चलते हैं आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 18 में दिया है कि सेना या विद्या सम्मान के सिवाय, ठीक है, यानी सेना यानी कि यदि कोई व्यक्ति सैनिक है, फिर या कोई विद्या सम्मान है, ठीक है, विद्या से रिलेटेड कोई सम्मान है, कोई पुरस्कार है, उसके सिवाय जो सभी उपाधियों पर रोक, जो उपाधियां दी गई थी या जो उपाधियां भारत में चलती आ रही थी, ठीक है, जैसे कि पहले क्या होता था, जो प्राचीन काल था, या कह सकते हैं जिस टाइम पर राजा महाराजाओं या राजाओं का शासन टाइम चलता था, उस टाइम पर बहुत से व्यक्ति राय बहादुर की उपाधि ले लेते थे, राय बहादुर, महाराजा, महाराजा प्रसाद, ठीक है, या राजा साहब, महाराजा साहब, इस तरीके की जो उपाधियां थी, उससे क्या होता था, उससे जो लोगों का जो ये था विधि के समक्ष, या कह सकते हैं हम जो एक तरीके से निचले दबके के लोग थे, तो उनको उस नाम से दबा दिया जाता था, दबाया जाता था उनको। ठीक है, तो दूसरे लोगों का जो था वो उनको नीचे कुचलते थे, यानी कि उनको दबाते थे, उनके अधिकारों का हनन करते थे। तो इस तरीके की जो उपाधियां थी, लोग उपाधियां रखते थे। ठीक है, तो इसलिए इन सबको जितनी भी उपाधियां थी उन पर रोक लगा दी गई। कोई भी व्यक्ति किसी को उपाधि या खुद अपने आप को उपाधि नहीं दे सकता, सिर्फ सरकार के द्वारा उपाधि दी जा सकती हैं, वो भी दो कंडीशन में। या तो कोई व्यक्ति यदि सैनिक है, सेना में अच्छा काम किया है, तो उसे अगर राज्य सरकार यदि उपाधि देना चाहती हो, या फिर किसी विद्या के सम्मान में उपाधि देना चाहती हो, तो राज्य सरकार इन दो क्षेत्रों में दे सकती है, अन्यथा सभी उपाधियों पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, तो हमने समता का अधिकार ये पढ़ा यहाँ पर इतना, तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो समता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 है, वो सारे के सारे आर्टिकल आपकी समझ में आया होगा, और इसको नोट्स की तरह जरूर बना लेना। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला अधिकार था समता का अधिकार, वो इतना ही मैंने समाप्त कर दिया। उसमें 5 पॉइंट लिखवाए, 5 पॉइंट के बारे में जो है वो बता भी दिया। हालांकि तुमसे जो सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आर्टिकल 14 में किसका प्रावधान है या किसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों का सम्मान संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 15 में धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध किया गया है, आर्टिकल 15 में ये है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता है, यानी कि जो राज्य सरकार है वो किसी भी लोक नियोजन, यानी कि जितनी भी हमारे राज्य स्टेट या राज्य की जो भर्तियां हैं या पद हैं उन पर यदि नियुक्ति होती है तो सभी को समान अवसर प्राप्त होता है आर्टिकल 16 के अंतर्गत। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। ठीक है, कौन कौन सी को छोड़कर, एक तो सेना और विद्या सम्मान के सिवाय छोड़ करके सभी प्रकार की जो उपाधियां थी उन पर रोक लगा दी गई है, उन पर रोक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज ये समझ में आया होगा, और कल जो स्टार्ट करेंगे हम जो अधिकार हमारा दूसरा अधिकार है, तो दूसरे अधिकार को कल से कंटिन्यू करते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसको करेंगे कल। ठीक है दोस्तों, और यदि वीडियो अच्छी लगे, कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, धन्यवाद दोस्तों।